Everything you want, but you can't have. Number one regret, no taybacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you. So hey guys, welcome back to the new video again, and my name is Balraj Singh. I'm a computer science engineer at NIT Rourkela. This is my third year, and you have seen many times a day in life of an engineer or day in a life of a UPSC aspirant and many more. But let me tell you, this video is based on a day in a life of a farmer. Guys, I am at my home. So today in this video you will see a entire day in a life of a farmer. मेरे दादाजी की लाइफ दिखाऊंगा मैं तुम सबको. एंड हमारे दादाजी फार्मर हैं, बट ही इज़ एजुकेटेड. 12th पास किया था एंड गवर्नमेंट जॉब भी की थी, बट देन ही लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ द फार्मिंग. एंड नो वन एट होम एट दैट टाइम ना, तो अकेले थे वो, और सारी ज़मीन मेरे दादा को ही करना था. तो पहले प्रेफरेंस ज़्यादा फार्मिंग को दी जाती थी. तो ही इज़ अ फार्मर फ्रॉम लास्ट कितने साल से दादा? अराउंड 71. 1971 से 2023 ही इज़ अ फार्मर, एंड हिज एज इज़ नाउ 72. स्टिल ही वर्क इन द फील्ड. सो भाई मोटिवेशन लेना है तो यहाँ से लेना, ठीक है? तो लेट्स गो, लेट्स शो हिज लाइफ. सो आज क्या कर रहे हैं दादाजी? खाद डाल रहे हैं, देसी खाद. तो व्हाट वी आर डूइंग ना, तो हमारे यहाँ पे मिट्टी उठाई थी हमने खेत से, एंड वी पुट इन अ प्लॉट, एंड नाउ वी आर पुटिंग सम मैन्योर इन आवर फील्ड्स. बिकॉज हमने ऊपर वाली लेयर उठा ली है, तो उसको दोबारा फर्टाइल करने के लिए उसमें देसी खाद, जिसको गाय का गोबर, मैन्योर जिसको बोलते हैं, नेचुरल मैन्योर, वो डाल रहे हैं. दादाजी नेचुरल फार्मिंग ही करते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत कम यूज़ करते हैं. तो कुछ कहना चाहोगे आज? मुझे ऑर्गेनिक खेती के अंदर बड़ा फ़ायदा भी हुआ है, और उससे हमें खाने पीने में भी बहुत कुछ इंटरेस्टेड लगा जी. डिफरेंस होता है फर्टिलाइजर्स खेती में भी ना, अभी बहुत ज़्यादा केमिकल्स डालने लग गए हैं. तो नेचुरल जो सीड्स उगाए जाते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर से, उससे ग्रोथ कम होती है एंड जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है. बट इन रियल लाइफ दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो ऐसा ही होता है. हम प्रोडक्शन लेवल पे भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बट कुछ फील्ड्स हैं जिनमें हम मैन्योर यूज़ करते हैं फॉर, जिसमें हम मतलब खुद के अनाज उगाते हैं, उसमें नेचुरल मैन्योर होता है. सो दादी जी हाय कर दो एक बार. हेलो बाय. बस होगा आपको काम इतना ही. आज लाइफ दादाजी की दिखाते हैं. तो अभी गांव से लेके आ रहे हैं, मैं भी साथ जा रहा हूँ. सो लेट्स गो. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर लोकेशन. यहाँ से हम फिलअप करेंगे इस ट्रैक्टर में, इस ट्रैक्टर से. सो हालांकि होगा सारा काम मशीन से ही, बट स्टिल इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब टू डू. एंड अभी दादा इस वाले ट्रैक्टर से फिलअप करेंगे एंड उसमें डालेंगे. हम लोग बोल देते हैं ना भाई, जेई का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, यूपीएससी का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, बट रियल लाइफ में दिस इज़ द स्ट्रगल. अभी तो हालांकि सारा काम हमारा मशीनों से होने लग गया, बट एट द अर्लियर टाइम जानवरों से भी खेती की जाती थी ना. ये ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, अभी तो ट्रैक्टर्स हैं तो इजी है. बट फिर भी पहले के टाइम में ऐसे पाइप चेंज करते थे हाथ से. अभी तो सिर्फ बटन दबाते हैं, पहुंच जाता है हर जगह पानी. तो स्टिल इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, एंड हर फार्मर की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है. सो अब देखना, इसमें से फिल करेंगे और उसमें फिलअप करेंगे. Don't play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody. सो गाइस, अभी दादाजी को तो टाइम लगेगा क्योंकि वो धीरे धीरे चला रहे हैं. एज हो चुकी है उनकी काफ़ी ना. तो लेट मी फिनिश दिस वर्क. अब तुम कहोगे भाई तुम्हें भी आता है क्या ये सब? तो भाई 9 तक मैं मेरे दादा के साथ ही रहा हूँ. आई यूज़ टू स्पेंड माई मोस्ट ऑफ टाइम विद माई ग्रैंडफादर. तो ये सारी चीज़ें मैं सीख गया था उसी टाइम पे ना. उसके बाद मैं सिटी में शिफ्ट हो गया था 9th के बाद. बट ये सारी चीज़ें करना मेरे को आता है, तो मैं इस काम को जल्दी से ख़त्म करता हूँ. मशीन है, उनको कंट्रोल करने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे करते हैं आगे पीछे. एंड सो जल्दी से इस काम को फिनिश करता हूँ. अब आया हूँ तो हेल्प कर ही देता हूँ मैं भी. सो लेट मी फिनिश दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल.
karma. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just That's just भाई दादा ट्रैक्टर इसीलिए नहीं देते किसी को क्योंकि हम हैं थोड़े रैश ड्राइवर, थोड़ा गंदा तरीके से चलाते हैं गाड़ी को। हम बिल्कुल गाड़ी की तरह चलाते हैं इसको। एंड ये ट्रैक्टर, इसमें कुछ नहीं होता सोकर वगैरह ना, फिर भी हम गंदा चलाते हैं इसको। तो इसलिए दादा थोड़ा नहीं देते ट्रैक्टर किसी को भी, पर मेरे को मिल जाता है फिर भी। कभी कभी मैं भी थोड़ा गंदा ड्राइव करता हूँ इसको। बट सो भाई यही होती है विलेज लाइफ। आपको हर दिन उठना है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो ऑफ कोर्स, बट आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं एक ग्रेन को उगाने के लिए। बट मैं इस प्रोसेस को बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करने में, उनके साथ काम करने में। इसीलिए मेरे को सारी चीज़ें आ गई हैं, जो भी ये मशीन चलाना है, खेती से रिलेटेड है, सब सीख गया मैं, बचपन से ही सीख गए थे। बट इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट जॉब, आई से इट अगेन। अभी दादाजी वहीं पे हैं, मेरे को ट्रैक्टर वापस लेके जाना पड़ेगा। तो भाई ये था आज का दिन। लगभग देख लो रात होगी, बीच का हमने पार्ट काट दिया था, बीच में 2-3 काम और करे, बट रात होगी। अभी घर जा रहे हैं, दोनों ट्रैक्टर अपने खेत में लगा के आगे। अभी खेत में खड़े रहते हैं, हमारे यहाँ पार्किंग वार्किंग नहीं होती, खेत ही पार्किंग है इनके लिए। तो अब हाँ लॉक कर दिया। तो भाई यही होता है फार्मिंग लाइफ में। एंड वो रिटायरमेंट का कब सोच रहे हो? भाई जब तक चल लेंगे इतने आखिरी समय तक। तो भाई ये डिफरेंस होता है एक फार्मर में और एक कोऑपरेट और हमारे। हमें क्या 40 की उम्र हो गई या थोड़ा सा यार एक छुट्टी मिल जाए बस। फार्मिंग लाइफ में अब मैं आ गया तो ये काम हो गया, वरना ये काम 2 दिन तक चलता लगातार। अब तो यही है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती। आज बाबा का रिलैक्स हो गया थोड़ा सा। जो काम मैंने किया है वो काम देख लो, अब दादाजी सारे खुद करते अकेले, वो भी दोनों ट्रैक्टर खुद चलाते, एक बार लोडिंग करते एक बार ड्रॉप करते। तो यही डिफरेंस है भाई। आज आगे थोड़ी हेल्प होगी। अब यहाँ पे सर्दी बहुत भयंकर हो रखी है और मैंने हाफ स्लीव पहन रखी है, तो ये भी गड़बड़ है। एंड मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड 1 लाइक फॉर फार्मर्स एज वेल, बिकॉज नो फार्म नो ग्रेन्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई खेती किसी किसी को नसीब होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। just karma.